खुदावंद कहते तो अपनी फ़िक्रें सारी मुझे दे दे, तो वो कभी किसी को मायूस नहीं होने देता। दुनिया हमें छोड़ देती, माँ बाप हमें छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा खुदावंद हमें नहीं छोड़ता। वो बिल्कुल नहीं हमें छोड़ता, हम उसके साथ साथ रहते हैं। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि हम यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से, हमारे यहाँ पे चर्च है और हमें हर तरह की आज़ादी है। अपनी मर्ज़ी से हम क्वायर बनाई हुई है, अपनी मर्ज़ी से गीत गाते हैं, अपनी मर्ज़ी से हम कलाम पढ़ते हैं। जैसे अक्सर दूसरे चर्चों में हम लोग जाते थे तो हमें वहाँ पे इजाज़त नहीं थी कि हम वहाँ पे आगे जाके बैठ के कि अपनी मर्ज़ी से कुछ भी वहाँ पे जाके तिलावत कर सकें। यीशु मसीह के अज़ीम जलाली नाम में सबको मेरा सलाम पहुँचे। पास्टर गज़ाला शफ़ीक मेरा नाम है और चर्च ऑफ पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन के हकूक़ के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए मैं काम करती हूँ। चर्च के साथ साथ सियासी औरत तहरीक, हमारा एक फ़ोरम है, औरत मार्च की भी मैं एग्ज़ेक्टिव मेंबर हूँ। और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ फोर्स मैरिजेज़, अंडर एज मैरिजेज़ की जो शिकार बच्चियाँ होती हैं, उनको रेस्क्यू करवाना, उनके लिए लीगल एड मुहैया करना और फिर उनको शेल्टर देना, ये भी मेरी ज़िम्मेदारियाँ कह लें, या मैं इसको शौक़ से ये काम करती हूँ कि मजबूर, बेबस और बेकस बच्चियाँ, जो छोटी उम्र की बच्चियाँ जो ट्रॉमा का शिकार होती, फिर उनको संभालना। लेकिन आज मैं बात करना चाहूँगी एक अहम पहलू पर, जो कि माशरे के बहुत रद्द किए हुए, धुतकारे हुए, नफ़रत ज़दा लोग और हकारत के साथ जिनका नाम लिया जाता है, जिन पर नज़र भी डाली जाती है, तो तंज़िया, मज़ाक़ा ख़ेज़ हंस कर हर कोई उनके ऊपर देखता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ख्वाजा सरा की, जिसको हमारे माशरे में ज़नाना भी कहा जाता है, जंजालपुरा भी कहा जाता है, खुसरे भी कहा जाता है, मूरत भी कहा जाता है, ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट नेम्स, जो कि उनका मजाक उड़ाने के लिए, उनको इंसानों से जुदा करने के लिए एक माशरे के रद्द किए हुए लोग, जो शायद पलट कर ये एहतजाज भी नहीं कर सकते कि आप हमें इन नामों से ना पुकारें। बाइबल मुक़द्दस इन लोगों के बारे में, जो खुदा की तख्लीक हैं, जो खुदा के इरादा में, खुदा के घर में जिनकी एक ख़ास अहमियत है, खुदा का कलाम उसके बारे में ख़ामोश नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ख्वाजा सरा चर्च की। ये जब चर्च मैंने शुरू किया तो उसका मोटिव तो इनकी जो अखलाकी गिरावट जो लोगों की निगाहों में है, कि अगर इनमें से कोई अच्छा है भी तो लोग सिर्फ़ और सिर्फ यही तसव्वुर करते हैं कि ये हमारे लिए एज़ अ सेक्स वर्कर या मुजरा डांसर के काम करेंगे, और कोई भी इनको ले जाकर इनके साथ जिनसी ज़रूरत को पूरा करके अगर ये अपने हक़ के लिए आवाज़ दे दे तो इनको कत्ल कर दिया जाता है, और फिर इनके कत्ल की कोई FIR भी दर्ज नहीं होती। क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है, बल्कि शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। खुदावंद के पाकलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम नासरा गिल है। मैं बताती चलूँ थोड़ा सा चर्च के बारे में। ये फर्स्ट यूनिक्स चर्च है, जिसको जो है पास्टर गज़ाला जो है वो लीड कर रही हैं। एज ए पास्टर वो यहाँ पे जो है इस चर्च को चला रही हैं। और मैं बताती चलूँ कि जिस तरह हमारे लोग जो हैं ख्वाजा सरा जो हैं वो आपको पता है कि बिल्कुल रद्द किए हुए लोग हैं,
लेकिन शायद खुदा की तरफ से इनके जहन में था, ये रोया थी कि इन्होंने जो है खुदा ने इनको रोया दी थी कि ये काम करें इस पे, तो इनके दिल में बोझ था, ये ढूंढ रही थी ख्वाजा असराओं को। तो खुदा ज़ाहिर बात है, मेरा तो ईमान है कि हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है। तो ऐन वक्त पे ये चर्च अब शुरू हो चुका है, इबादत शुरू हो चुकी है और हमें जो है जो मज़हबी तालीम है वो भी दी जाती है और साथ में हमारे जो है माशी तौर पर भी हमें देखा जाता है, हमें सपोर्ट किया जाता है। तो मेरे दिल में यही बोझ था कि एक चर्च हो, जिस तरह से हमें हमारे लोग जो हैं बहुत मज़हब से दूर हो गए हैं, उनको जो है ना मज़हब के करीब लाया जाए, क्योंकि जो मसीहियत है वो एक मज़हब नहीं है बल्कि ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा है। कोविड के दौरान क्योंकि इन लोगों ख्वाजा सरा को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, क्योंकि इनको कोई रोटी भी नहीं, कोई राशन भी नहीं देने जाता था। तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मैंने इनके दरमियान राशन बांटा और इसमें बहुत ज़्यादा मेरी जो हेल्प की वो हमारी औरत मार्च की जो मेरी साथी ख़वातीन थी वो सारी मुसलमान ख़वातीन थी। और फिर लेडीज़ फ़ंड के ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। ये भी एक मुस्लिम तंजीम है जो कि ख़वातीन की, लड़कियों की एम्पावरमेंट पे काम करती है। फिर मेरी अपनी तहरीक सियासी औरत तहरीक, वो उन्होंने बहुत मदद की। ये सब मुसलमान ख़वातीन हैं और मैं शुक्र करती हूँ कि उनमें इतना शऊर था कि रिज़्क जो है वो खुदा रंग, नस्ल और मज़हब की बुनियाद पे नहीं देता, भूख सबको लगती है। और उन्होंने इसी फ़लसफ़े के तहत इन लोगों की मदद की, मेरी मदद की, और मैंने फिर इस राशन को बांटा। और मैंने सिर्फ क्रिश्चियंस के बीच में नहीं बांटा, मुसलमान ख्वाजा सरा, मैं मस्जिद में भी गई, आम लोगों को, हिंदुओं को, मंदिर में, हर जगह पर इस राशन को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। और खल्क़े खुदा ने दस्ते दुआ बुलंद किया उन तमाम लोगों के लिए जो मुसलमान मेरी दोस्त थे, मेरे साथी, मेरे साथ खड़े हुए, और उन्होंने बिला रंग नस्ल इम्तियाज़ के मुझे सपोर्ट किया। और इसी लेडीज़ फ़ंड ने कोविड के दौरान मेरी खिदमात को एक्नॉलेज करते हुए 24 दिसंबर 2020 को मुझे वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया। और इन्हीं खिदमात को एक्नॉलेज करते हुए एक तंजीम ने मुझे वंडर वुमेन ऑफ कराची का भी अवार्ड दिया। तो बात यह है कि आप खुदा का जहन, खुदा की सोच रखें। खुदा जो वसाइल आपको देता है उसको खुदा के नाम पर आप हर किसी के साथ शेयर करें, मज़हब की बुनियाद पर तखसीस ना करें। और मेरी इन मुसलमान दोस्तों ने मेरे साथ इसी तरीके से कंधे से कंधा मिलाया, हाथ से हाथ मिलाया और हेल्प की, और हमने इंसानियत की खिदमत की।